जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके भी क्लासरूम बंद कर दिए जा रहे हैं और हमारे कई कोलीग्स मजबूरन इस तरह से खुले मैदानों में क्लास लेने पर मजबूर हैं और वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आपको हड़ताल करनी करिए, लेकिन ज़बरदस्ती ताला मत लगाइए और किसी को आप रोकिए मत। बोले कि यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो, नहीं तो या स्कूल हम लोग बंद करने वाले हैं। तो मैं बोले क्यों निकलूँगा, मेरा काम है, ठीक है। बोले नहीं, आप बाहर जाके पढ़ी जो भी जहाँ है, यहाँ से निकलो, हम लोग लॉक करने वाले हैं स्कूल। और भीड़ बढ़ा, 70-80 आदमी फर्स्ट फ्लोर में चले आए। तो मैं फिर सोचा कि नहीं यार, अभी तो चले जाना है, नहीं तो भीड़ कुछ भी कर सकता है। तो मैं अपना सामान समेटा, जैसे ग्राउंड फ्लोर में आया ना, SSS तरीके जैसे ग्राउंड में, वहाँ बहुत हल्ला जल्ला हो रहा था। आज भी आप जाएंगे SSS में, एसएल में जाएंगे तो वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती ताला लगा जा रहा है और स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास नहीं, जब रीडिंग रूम में भी बैठने का कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को हटाया जा रहा है, बता रहे हैं हटो यहाँ से, यहाँ पे नहीं क्लास कर सकते हो, ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये तो कुछ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। सरकार का नाम यूज़ करते हैं, जय भीम ना ऐसा तोड़ने के लिए बोला नहीं है, गांधी जी ने ऐसा तोड़ने के लिए बोला नहीं है। JNU स्लोली मूविंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कल्चर टुवर्ड्स इंटिमिडेटिंग कल्चर। इंटिमिडेटिंग मालूम है ना, ये करो ये मत करो, अगर करेंगे तो ऐसा होगा, मारपीट होगा। अभी 2 दिन पहले की घटना है, JNU के अंदर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला। दिल्ली पुलिस और JNU का जो छात्र है वो लोग आमने सामने दिखाई दिए, लाठीचार्ज हुआ और जमकर पिटाई भी करी गई। अब देखिए, JNU का जो छात्र है उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसका इस घटना पर क्या मानना है, वो किसे सही मानता है और किसे गलत मानता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्युत महतो है, मैं CSRD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या कुछ कहेंगे अभी जो हाल ही में JNU के अंदर हुआ, एक बार फिर से JNU चर्चा में है? देखिए, एक चीज़ है, JNU जाना जाता है पढ़ाई के लिए, जहाँ पर CUTU दे के या दूसरा बहुत मुश्किल एग्ज़ाम दे के यहाँ पर आते हैं, ठीक ना, ऑल आर टॉपर। यहाँ सिर्फ राजनीति के साथ पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से होता है, ठीक ना। मैं उस दिन, जिस दिन रात को इंसिडेंट हुआ, मैं फर्स्ट फ्लोर में पढ़ रहा था प्रोजेक्ट रूम में, ठीक है। उसका रूम नंबर है 138 और उसी फ्लोर में 133 में जो क्लास रूम है उसको रात को खोल के रखते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में स्पेस नहीं है। तो वो बच्चों लोग जिसकी स्पेस नहीं है वो वहाँ जाके क्लासरूम में पढ़ पाए। उस दिन रात को क्या हुआ, रात को 12:30 बजे से 1 बजे मैं अपना असाइनमेंट कर रहा था, जो कोर्स वर्क के दौरान हमारे लोग सर के तरह दिया गया था। तो रात में वो रूम अंदर से लॉक था। जैसे ही बहुत शोरगुल सुनाया गया, ठीक ना, और थोड़ी देर बाद मैं फर्स्ट फ्लोर में था, दरवाजे में मतलब ठोकने की आवाज़ आया कि निकलो, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, हम लोग स्कूल को बंद करने वाले हैं, ठीक ना। तो मैं पहले दरवाज़ा नहीं खोला। जब उसमें बहुत नॉइज़ बढ़ा, मतलब दरवाज़ा को लात मारा गया, तो ठीक ना, तो मैं जाके दरवाज़ा खोला। तो मैं बोला क्या बात है, बोलो। वहाँ पर 10-15 आदमी मतलब स्टूडेंट वहाँ खड़ा था, ठीक है। तो मैं उन लोगों को किसी को नहीं जानता था, ठीक ना, मतलब मेरे डिपार्टमेंट का तो था नहीं, CSRD का। तो मैं खोला, बोले क्या बात है, बोले कि यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो, नहीं तो या स्कूल हम लोग बंद करने वाले हैं। तो मैं बोले क्यों निकलूँगा, मेरा काम है, ठीक है। बोले नहीं, आप बाहर जाके पढ़ी जो भी जहाँ है, यहाँ से निकलो, हम लोग लॉक करने वाले हैं स्कूल। मैं बोला मैं जाऊँगा कहाँ भी, मेरा काम है, सुबह ही हमको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक ना, मैं क्या करूँगा। फिर जैसे और भीड़ बढ़ा, 70-80 आदमी फर्स्ट फ्लोर में चले आए। तो मैं फिर सोचा कि नहीं यार, अभी तो चले जाना है, नहीं तो भीड़ कुछ भी कर सकता है। तो मैं अपना सामान समेटा, जैसे ग्राउंड फ्लोर में आया ना, SSS तरीके जैसे ग्राउंड में, वहाँ बहुत हल्ला जल्ला हो रहा था, गार्ड को धक्का लगा रहा था, ठीक ना। तो उसी बीच से मैं साइड हट के मैं वहाँ से निकल के अपना हॉस्टल में चला आया। मैं ये सब कुछ उस दिन हुआ। तो ये प्रोटेस्ट आखिरकार किया क्यों जा रहा था, कुछ जानकारी देंगे? कि वो स्टूडेंट वाला ना, वो प्रोटेस्ट होने का सिर्फ एक ही रीज़न था, हमारे जो लाइब्रेरी में है ना, लाइब्रेरी में जो एंट्री का जो सिस्टम है, वो कोई भी आ जाता है अंदर। तो वहाँ पर लाइब्रेरियन की तरह मतलब जो बायोमेट्रिक फेस स्कैनिंग है ना, वो लगाया गया था, जैसे बाहर के स्टूडेंट अंदर ना आ पाए।
तो जेएनयू का आप वीडियो में भी देख सकते हो, जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन है वो लोग लात मार के धक्का लगा के उतना महंगा सामान जो था इंस्ट्रूमेंट था उसको तोड़ दिया था। तो उसके वजह से उन लोगों के ऊपर फाइन लगा था, ठीक ना, मतलब फाइन लगा था और वो शायद 2 सेमेस्टर के लिए उन लोगों को रेस्टिकेट किया गया था। उसके वजह से ये लोग ऐसे कर रहे थे। पहले तो वो लोग क्या किए थे, क्लास में जाके बोल रहा था कि जेएनयू बंद है, तुम लोग क्लास सब स्टूडेंट को अपील किया गया था कि तुम लोग क्लास मत करो, ठीक ना, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ना है क्योंकि उन लोगों को सबको एमए का फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, हर किसी का, मेरा जैसे कोर्स वर्क का एग्ज़ाम है, तो हर कोई क्लास में पढ़ रहा था। तो लेकिन स्टूडेंट उन लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उस दिन जब रैली हुआ पीसी गेट तक तो लौटने टाइम जो मॉब था, जो भीड़ था, रैली का जो भीड़ था, वो सीधा हर स्कूल में आके जैसे एसएल को ताला लगाया गया, SSS2 को ताला लगाया, वैसे ही SSS3 में भी वो लोग ताला लगाने के लिए आए थे। इस घटना में किसे गलत मानते हैं, दिल्ली पुलिस की गलती मानते हैं या छात्रों की? पहले तो यहाँ दिल्ली पुलिस तो बहुत बाद में एंटर होगा, बहुत बाद में, वो तो कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही दिल्ली पुलिस का एंट्री है। उससे पहले जेएनयू के अंदर है ना, उसमें स्टूडेंट का जो दिक्कत हो रहा था, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो गलती की है उसके वजह से आप लोग को फाइन किया है, तो आप बीसी का बंगलो है वहाँ पर उसको ताला लगाइए, आप एडमिन को ताला लगाइए। आप आम स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं, ठीक ना, उसको क्यों आप खराब कर रहे हो? दिन में तो आप लोग हम लोग बाहर में क्लास कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन रात को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ने की जगह ही नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में लिमिटेड सीट है, तो कहाँ जाए हम लोग? क्योंकि ये राजनीति है, ये लोग यहाँ पॉलिटिक्स करेगा, उसके बाद दूसरे पार्टी में चला जाएगा। इससे पहले भी बहुत एग्जाम्पल यहाँ पर हुआ है कि वो लोग दूसरे पार्टी में चला जाएगा, फिर हम लोगों को, हमारे को अगर पढ़ाई ख़राब हुआ तो हमारे पीछे तो कोई पार्टी नहीं है ना, तो हम लोगों को सिर्फ अपना पढ़ाई हम लोगों को बाद में सपोर्ट देगा, और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी छात्र हैं। क्या नाम है आपका? जी मनीष कुमार। क्या कुछ कहेंगे अभी जिस तरह से जेएनयू फिर से चर्चा में है, अभी जो हाल ही में घटना हुई जेएनयू के छात्रों में और दिल्ली पुलिस के बीच में? जेएनयू में तो समस्या लगी ही रहती है, और रही बात है कि उन्होंने कॉल दिया था कि हम मार्च करेंगे शिक्षा मंत्रालय तक, तो एक अगर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता, वो अपना कि अपने शिक्षा मंत्रालय को दे देते, शिक्षा मंत्रालय उनकी बात मान देता, मामला हो सकता था। ये जो आप बता रहे हैं मार्च अगर शांतिपूर्ण हो जाता, क्या ये आपको लगता है कि जेएनयू के छात्रों का मार्च और वो शांतिपूर्ण हो जाए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले और भी पत्रकारों के साथ वाली घटनाएं भी सामने आई थी। देखिए, कोई भी मार्च शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। मैं SHS के स्टूडेंट हूँ, आज़ादी के सारे मार्च शांतिपूर्ण तरीके से हुए, और रही बात जो उद्दंडता करने वाले जो कुछ लोग होते हैं, उससे पूरा जेएनयू का नाम ना बदनाम किया जाए। जेएनयू में सभी छात्र पढ़ने वाले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो आप उस घटना में किसका समर्थन करते हैं? दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया, लाठीचार्ज भी किया गया उसका, या फिर जो छात्र एक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे उसका? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो घटना किया, लाठीचार्ज हुआ, मैं किसी के भी आक्रमण रवैये से अच्छा नहीं मानता हूँ। छात्र हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। छात्र होना चाहिए, लोकतंत्र है, देश में सारी घटनाएं हुई, आज तो कोई नई बात है नहीं, ये तो चलता ही रहता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि चलता रहता है। जी बिल्कुल, और भी हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? शॉपतार सुशील। क्या अभी जो घटना हुई हाल ही में जेएनयू के अंदर छात्रों के बीच में और दिल्ली पुलिस के बीच में, प्रोफेसर भी आज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? द थिंग इज़ दैट हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, ये छात्र के साथ कुछ लेना देना इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हो रहा है, कुछ छात्र हुलिगनिज्म किए थे और हुलिगनिज्म और वैंडलिज्म करके क्लासेस को लॉकडाउन किए थे। सर क्लास ले रहे थे एक दिन, उस दिन भी क्लास में अंदर आके उसमें भी दिक्कत किए थे। तो द थिंग इज़ दैट हम लोगों को लॉकडाउन, स्ट्राइक, इससे दिक्कत है, प्रोटेस्ट से दिक्कत नहीं को जो लॉक कर दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उस पर प्रभावित हो। एकदम। आज भी आप जाएंगे SSS में, एसएल में जाएंगे तो वहाँ पे जोर जबरदस्ती ताला लगा जा रहा है, और स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास नहीं, जब रीडिंग रूम में भी बैठने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को हटाया जा रहा है, बता रहे हैं हटाओ हटो, यहाँ से यहाँ पे नहीं क्लास कर सकते हो, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये तो कुछ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है हुलिगन्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वैंडल्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो सर आज बैठे हैं ये वैंडलिज्म के खिलाफ, ये हुलिगनिज्म के खिलाफ, फास्ट एंड टू डेथ। कुल मिलाकर जो आप कहना चाह रहे हैं, जो जितने भी प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट होते हैं और या फिर जो भी पॉलिटिक्स जेएनयू के अंदर हो रही है उससे सीधे तौर पर आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? एकदम जेएनयू में 8,000 9,000 स्टूडेंट है, पर कुछ लोग हैं 4-5 लोग वो लोग कुछ लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, गलत समझा रहे हैं, उसके बाद इशू को घुमा जा रहा है। जो इश्यूज में यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो था उसका रस्टिकेशन पे, उसका कुछ प्रॉब्लम है उसको लेकर के, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और उसमें कोर्ट में जाके बेसिकली उसका प्रूफ दिखा सकते हैं, उसका प्रमाण हो जाएगा कौन यहाँ जाता है जबरदस्ती आकर क्लासों को लॉक कर देते हैं? जबरदस्ती आके क्लास में जब टीचर्स क्लास ले रहे थे तो उस क्लास में घुस गए और घुस जाने के बाद वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को एक एक करके नाम लेकर बताए इसको आ जाओ ऐसे करके, और जब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो उसको अलग तरीका से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और आज से जो शुरू किया है यूनिवर्सिटी स्ट्राइक के नाम, क्लास में सेंटर में ताला लगाया, गुंडागर्दी कुल मिलाकर गुंडागर्दी कर रहा है। ये तो कुछ डिसेंट नहीं है, ये तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। तो हम लोग ये गुंडागर्दी के खिलाफ बैठे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं जेएनयू टीए वालों, जेएनयू एसयू वालों, ये लोग आए और इसमें जेएनयू एसयू के साथ जो जेएनयू टीए वालों शामिल हुए वो आए, इंटेलेक्चुअल डिबेट करे, डिस्कस करे, वैंडलिज्म ना करे। जो छात्रों गांव से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, उसका राइट टू एजुकेशन कोई उसका इधर उधर नहीं कर सकते, बिकॉज राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ने दो, जो वैंडलिज्म करना चाह रहे हैं उसको स्टॉप करो, अभी आओ डिस्कशन करो, यही हमारे मांग है। बिल्कुल, जो पढ़ना चाह रहा है कम से कम उसे शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ने दो। प्रोफेसर भी यहाँ पर बैठे हैं जी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सर भी बैठे हैं कि क्लासेस को जो लॉक कर दिया जाता है उसी वजह से इनकी भी नाराज़गी है। जी बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम क्रिस्तु दास है। क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं आप? मेरा इधर बैठ रहा हूँ 3 कारण के लिए बैठ रहा हूँ। मैं पुराना CHS सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ का स्टूडेंट था, और सेकेंडली मैं रिस्पॉन्सिबल इंडियन का रूप में बात कर रहा हूँ, और तीसरा एज अ फैकल्टी वो टीचर्स हिस्ट्री। आई एम फियरफुल टू स्टे इन द कैंपस। मेरा classroom was intimidated. I was intimidated personally. And secondly, ये पॉलिटिक्स चल रहा है, दिस इज़ नॉट ऑफ JNU। JNU का असली नहीं है, रूप नहीं है। ये JNU का रूप बदल रहा है, यहाँ से बदल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। JNU का हमेशा याद रखना है इंटेलेक्चुअल कल्चर है, मतलब डिबेट करना है, खाना है, एंजॉय करना है, रिसर्च करना है। डिबेट मतलब डिसेंट करना है, डेमोक्रेसी का ऊपर बात करना है, मतलब अग्री टू डिसएग्री। मैं आपका बात कुछ चीज़ का सहमत नहीं है, मतलब मैं आपको बीट ना मारने के लिए ज़रूरत नहीं है, अग्री टू डिसएग्री। बट ये चीज़ चल रहा है अब कैंपस में, ये पूरा इंटेलेक्चुअल कल्चर तोड़ के इंटिमिडेटिंग कल्चर जा रहा है। मतलब 2500 पीपल आ रहे हैं, ज़बरदस्ती रूम को बंद कर रहे हैं, ताला बजा रहे हैं। मेरा कलीग्स का एक्सपीरियंस है पिछले 2 दिन से, उनका भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कैंपस के अंदर। क्लासेस नहीं लेने देते। क्लासेस नहीं ले रहे हैं, मतलब ठीक है, इंटिमिडेट कर रहे हैं, नहीं लेंगे, बैठेंगे, कुछ भी कर लो, देखेंगे। पढ़ रहा है उसे पढ़ने भी नहीं। पढ़ने के लिए भी नहीं देंगे। आप सोचा ये ऐसा पत्रकार कैसे देखेंगे? ऐसा प्रोटेस्ट ये अम्बेडकर का नाम यूज़ करते हैं, जय भीम ने ऐसा तोड़ने के लिए बोला नहीं है, गांधी जी ने ऐसा तोड़ने के लिए बोला नहीं है, नेहरू जी ने ऐसा कहा कहीं भी तोड़ो, ये इंटिमिडेट करो, स्टूडेंट राइट का बंद करो, फैकल्टी को टेरराइज करो, सिक्योरिटी गार्ड का गाली दे दो, मेरा कलीग शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित का कैरेक्टराइज असैसिनेट करो। हमारा इंटेलेक्चुअल कल्चर शांतिश्री धूलीपुड़ी का आगे इनवाइट करो, इंटेलेक्चुअल कल्चर क्रिएट करने के लिए उनके साथ डिस्कस करो, डिबेट करो, विवाद करो, अग्री टू डिसएग्री। मैं आपके पास सहमत नहीं है, वो बोलते कास्टिस्ट है, मैं आपके पास सहमत नहीं है, वो तो करप्ट है। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं शांतिश्री धूलीपुर का VC का रूप में नहीं देख रहा हूँ, मेरा कलीग है, मेरा कलीग है, ही इज़ माई कलीग एंड दे आर माई स्टूडेंट्स।
अगर इंटेलेक्चुअल कल्चर का मानते हैं, आप क्या करना चाहिए बता रहे आके सब करें? आपको बुलाना चाहिए, आपका सवाल उठना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, गाली ठीक है, असैसिनेट करने की ठीक है, वो गुत बोल रही है सी ओबीसी है, वो गुत बोल रही है वो बहुजन है, वो बुत बोल रही है अंबेडकर राइट है, ऐसा शब्द यूज करेगा किसी का खिलाफ? बताइए, आप बताइए। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आप लोग का रस्टिकेशन का प्रॉब्लम है, आप लोग कोर्ट जाइए, कृपया करके कोर्ट जाइए, इधर इंटिमिडेशन पॉलिटिक्स मत करिए, मैं नहीं अलाउ करूँगा। हमारा कॉलीग्स है, स्टूडेंट्स है, इंटिमिडेशन पॉलिटिक्स का खिलाफ है। सर आपने एक बात कही अपनी बात में कि मेरा जेएनयू ऐसा नहीं था, तो कैसा था जेएनयू पहले बताइए थोड़ा, कैसा था JNU? इस ब्रह्मपुत्र हॉस्टल था, वहाँ से फाइदल इधर गंगा ढाबा तक आके अंडा पराठे खाने के लिए उधर बैठ के 10 बजे आएंगे, 12 बजे 1 बजे तक उधर बैठ के डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, किसी को मारपीट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा कलीग है, उनका भी पूछ लीजिएगा, उनका पूछ लीजिए। ऐसा कुछ मारपीट वाला पॉलिटिक्स, इंटिमिडेट करना है, ज़बरदस्ती रूम का अंदर, टॉयलेट का अंदर जाके फायर एक्सटिंग्विशर का अटेम्प्ट टू मर्डर, नो, दैट वाज नॉट माय जेएनयू। आई विल नेवर सपोर्ट दैट मेथड। आई एम अ गांधीयन, आई एम एन अम्बेडकराइट, I am strongly believe Swami Vivekananda. I am a strong admirer of the first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. ऐसा स्थिति चल रहा है, प्रोटेस्ट मुझे एक इमेज क्रिएट कर रहा है, JNU slowly moving from intellectual culture towards intimidating culture. Intimidating मालूम है ना? ये करो, ये मत करो, अगर करेंगे तो ऐसा होगा, मारपीट होगा, है? ये तो इंटिमिडेटिंग है, फियर करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। तुम क्या पत्रकार हो, तुम ये है, चोर है, वो है, ये है, बी है, सी है, ऑल काइंड्स ऑफ गाली आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेरा बात सहमत नहीं है। आप भी हंस रहे हैं। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं था जेएनयू, अभी जेएनयू की धरती से बहुत नारेबाजी भी पहले भी होती थी, लेकिन अभी ज़्यादा हो रही है, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद। जी, ये बोल रहे हैं, JNU तो अर्बन एक्सेल्स नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स का कारण वो मीडिया अटेंशन जा रहे हैं। गाजियाबाद वाले में रहने वाले को, अरे JNU वाले अर्बन एक्सेल्स है, तमिलनाडु मद्रास में रहने वाला वो न्यूज़ पढ़ेगा, वो बोलेगा अरे ये तो एकदम जेएनयू की इमेज को बहुत खराब कर इमेज का पूरा। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, दिस मेथड ऑफ प्रोटेस्ट शुड बी री एग्जामिन्ड। गवर्नमेंट की भी कोई गलती मानते हैं? I don't see और I don't want to make anything with the government. मुझे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। I am a student, I am a teacher, I want to be a teacher and student of history. मुझे गवर्नमेंट का और VC का और किसी और को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ जो घटना हुई अभी स्टूडेंट्स की, उसमें किसे सही मानते हैं आप, दिल्ली पुलिस को या फिर स्टूडेंट्स को? I don't know the reality. I don't want to comment on it. मुझे अभी आपको सच्चाई नहीं पता कि क्या। I am concerned about my JNU students first. Then if the situation in JNU changes, I'll think about other campuses. सर देखिए जिस तरह से यहाँ पर सर बैठे हैं पूरे प्रोटेस्ट के लिए, और भी यहाँ पर कलीग्स हैं इनकी, क्या नाम है सर आपका? अमित सिंह। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से सर भी यहाँ पर भूख हड़ताल पर आकर बैठे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बात मेन पढ़ाई की कर रहे हैं कि पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देना है, कैसे भी करते हैं। देखिए जो हमारे कुलीग हैं कृष्णदास, हम इनके साथ पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट हड़ताल कर रहे हैं उनका अधिकार है कि वो हड़ताल करें, लेकिन कई बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और टीचर का भी अधिकार है वो पढ़ाना चाहते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके भी क्लासरूम बंद कर दिए जा रहे हैं, और हमारे कई कोलीग्स मजबूरन इस तरह से खुले मैदानों में क्लास लेने पर मजबूर हैं, और वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आपको हड़ताल करनी करिए, लेकिन ज़बरदस्ती ताला मत लगाइए और किसी को आप रोकिए मत। ये जो किया इन लोगों ने गुंडागर्दी है, और JNU में गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हम सारे लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, तो माहौल अच्छा बना के रखना हम सभी लोगों के हाथ में है। आपको हड़ताल करनी है कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिजर्विंग स्टूडेंट, दोज हु आर हियर टू स्टडी। सर प्रोफेसर्स के साथ भी बदतमीजी हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट की तरफ से?
बिल्कुल होती ही है, क्योंकि अगर हम उनके कॉल से सहमत नहीं हैं या फिर हम पढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम हड़ताल करें, तो ऐसे में वो बहस करते हैं और कई तरह के इशू भी होते हैं, लेकिन वो गलत है। इसलिए जेएनयू का माहौल जो हमारे साथी ने बोला बदल रहा है। जेएनयू ऐसा नहीं है। मैंने भी इसी कैंपस से पीएचडी की है। उस समय भी हड़तालें होती थी, बड़ी बड़ी हड़तालें होती थी, सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन होते थे, लेकिन एक एजेंडा बेस सारा इशू चलता था। ज़बरदस्ती लाइब्रेरी में तोड़-फोड़ नहीं होती थी, या जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में भी उनको धक्का देके बाहर नहीं निकाला जाता था कि आप लाइब्रेरी से निकलिए। तो जेएनयू में अभी जो भी हो रहा है, ये जेएनयू का इतिहास नहीं है, ये जेएनयू का कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। हम लोग बैठ के अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, जो कि जो आज के जो छात्र हैं वो वैसा नहीं करें। वो कुछ ही छात्र हैं, वो 5% छात्र हैं, 95% छात्र यहाँ पढ़ना चाहता है, अपना करियर अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन इन 5% छात्रों की वजह से पूरे जेएनयू का नाम खराब होता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रोफेसर भी यहाँ पर बैठे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं इस समय, और सिर्फ मांग इनकी है कि यहाँ पर क्लासेस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी प्रोटेस्ट हो, बड़ा प्रोटेस्ट हो, छोटा प्रोटेस्ट हो। बात इनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भले ही कुछ बच्चे यहाँ पर राजनीति करने के लिए आते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। फिलहाल मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।